इतने बालाजी के पागल हैं। ऐसा पता होता तो यहाँ की सरकार तो हमें रोकती रही, हम ठटरी बारते हुए पहले आ जाते। हाँ, लोग हमसे कह रहे थे वहां मत जाओ, वहां सरकार आपको अनुमति नहीं देती है। हमने उनसे कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा, कोई बागेश्वर धाम का पागल हमें बुलाएगा और झारखंड में भी सनातन का झंडा लहराएगा। और जो हमें रोकते थे, सुन लो कान खोलकर, ठटरी भरेगी। हाँ, हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। देखो, हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम हलीउल्लाह वालों के खिलाफ हैं। हाँ, अब भारत में मेरे भारत का बच्चा बच्चा क्या बोलेगा? ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की चली नहीं। इसलिए धर्म विरोधियों को हमसे डर लगता है कि बाबा आएगा, आएगा बाबा तो क्या होगा? फादर भाग जाएगा, क्योंकि फादर का फादर है बालाजी। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहे, लेकिन हमारे हनुमान जी को कोई रोके, सनातन की कथाओं को कोई रोके, राम चर्चा को रोके, हमें अच्छा नहीं लगता। हम झारखंड पहले ही आना चाहते थे, लेकिन हम देर से आए तो आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी, क्योंकि इसमें हमारी गलती नहीं है। हमको वहां आना था, पलामू आना था, वहां अनुमति नहीं मिली। लेकिन अब बाबा बैद्यनाथ ने बुलाया है और बागेश्वर धाम से यह दास दौड़ा चला आया है। बोलो हर हर। अभी तो एक ही दिन का समय है, कालांतर में जब हनुमान जी कृपा करेंगे, आपके हृदय का सनातन कट्टर हिंदुत्व, राम जी के प्रति निष्ठा, हनुमान जी और बाबा बैद्यनाथ के प्रति निष्ठा अगर प्रगाढ़ रहेगी और आप सबके ऊपर बागेश्वर बालाजी की अगर कृपा बरसेगी, तो हम बहुत जल्दी अपने प्रिय निशिकांत जी को आज्ञा देकर 7 दिन की कथा इसी प्रांगण में सुनाएंगे और लगभग 20 लाख लोगों को कथा सुनाएंगे और दिव्य दरबार भी लगाएंगे। लेकिन आज तो भगवत चर्चा सुनने बैठे हैं। सब लोग हनुमान जी महाराज को प्रणाम करो, बागेश्वर बालाजी को प्रणाम करो, बाबा बैद्यनाथ भगवान को प्रणाम करो। कथा के बाद में हम सबकी सामूहिक अर्जी लगा देंगे, चिंता ना करो। लेकिन आज की कथा को हम सोच रहे थे किस पे सुनाएं। चीलगाड़ी में चले आ रहे थे तो सोच रहे थे क्या गाएंगे, लेकिन तब तक हमारे मन में हनुमान जी, हनुमान चालीसा की एक चौपाई याद आ गई, क्योंकि यहाँ भोले बाबा विराजमान है और हमारे हनुमान जी भी। शंकर सुवन केसरी शंकर सुवन, हाथ उठाकर गाओ, भावन महादेव है। लोग हमारे पास आते हैं, महाराज जी हमारा भविष्य बताओ, बढ़िया सा भविष्य बताओ। भैया, भविष्य हम जो भी बता दें वो बात तो ठीक है, हनुमान जी की, बागेश्वर बालाजी की कृपा है, पर देवघर वालों को भविष्य पूछने की आवश्यकता नहीं है। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को राइट फाइट करने वाले देवता बैद्यनाथ भगवान यहां पर विराजमान हैं। जो भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों राइट फाइट कर सकते हैं। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। यह भोले बाबा का चौथा श्रृंगार हुआ। अब 5वां श्रृंगार सुनो। महादेव का 5वां श्रृंगार है त्रिनेत्र। 3 नेत्र हैं, सबके 2 होते हैं, शंकर जी के 3, एक एक्स्ट्रा। भोले बाबा का हर काम अतिरिक्त ही है, एक एक्स्ट्रा है। तो किसी ने पूछा, बाबा हमारे तो 2 ही नेत्र हैं, तुम्हारे 3। शंकर जी बोले नहीं, 3 सबके हैं, पर किसी का बंद पड़ा, हमारा खुल गया है।
ये यहां पर हम लोग ध्यान लगाने को कहते ना, इसे आज्ञा चक्र कहते। आज्ञा चक्र ये भी नेत्र है, और जिसका ये खुल जाता है वो भी लय और प्रलय करने की सामर्थ्यता पा जाता है। तो भगवान का यह अद्भुत पांचवा श्रृंगार है त्रिनेत्र का। भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं, और 3 नेत्र का मतलब है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुणों को ठीक करने की सामर्थ्यता केवल भूत भावन महादेव में है। यह बाबा का 5वां श्रृंगार। अब भोले बाबा का 6वां श्रृंगार सुनो। बाबा का 6वां श्रृंगार है त्रिशूल। अच्छा, ये त्रिशूल क्यों लिए रहते शंकर जी? क्या आवश्यकता है? आहा हा, त्रिशूल है संहारक का प्रतीक, संहार करने का। लेकिन त्रिशूल में भी 3 नोक रहती हैं, 3 नोक निकली रहती हैं। ये किसका प्रतीक है? ये जो त्रिशूल में 3 नोक निकली रहती, ये त्रिताप निवारक हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये जो 3 प्रकार के ताप होते हैं, जो शंकर देव महादेव की पूजा करता है, त्रिशूल के बल पर महादेव तीनों तापों का विनाश कर देते हैं। और इसका वर्णन रामायण में भी आया है, हम नहीं कह रहे। रामचरितमानस में गोस्वामी कलिकुल से कर पावन अवतार श्री तुलसीदास जी ने लिखा, एहा दैहिक दैविक भौतिक जो 6वां श्रृंगार है वो बड़ा प्यारा है। अब भोले बाबा का 7वां श्रृंगार सुनो। बाबा का 7वां श्रृंगार है भस्म। क्या है? यूं मान के चलो